हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मुझे पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर तो मुझे होता है कि मैं काठू श्याम का ही नाम लेके रखूं। और पता नहीं क्या हो गया है, मुझे एकदम मेरा दिल करता है कि भी मैं काठू श्याम के दर्शन करने राजस्थान चली जाऊं। पर मुश्किल ये है कि मैं जाऊं किसके साथ। बस जाती है, मैं मानती हूँ बसें जाती है। वहाँ पे होता है 3 दिन का सफ़र है। 3 दिन बस का सफ़र होता है। 3 दिन की छुट्टी मुझे मिल नहीं रही है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि भाई मैं ऐसा करूँ जैसे कि मैं शनिवार को निकलूँ शाम को। और संडे को ऑलमोस्ट हमारी छुट्टी होती है। तो संडे को जाके हम जैसे कि रात को हम 7-8 बजे निकलेंगे, जो भी है ठीक है। 6 बजे हम घर से निकल जाएंगे। रात का सफ़र है, वैसे धुंध बहुत पड़ रही है। मैं वही सोच रही थी कि भी वहाँ पे भी ठंड है, यहाँ ठंड है तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंड होएगी। तो काठू श्याम का आपको पता ही है, दर्शन मैंने करने हैं तो करने हैं। बस मेरे मन में विचार आया हुआ है, पता नहीं क्यों आया हुआ है। मेरे दिल में ऐसा हो रहा है कि मैं खाटू श्याम के दर्शन जल्द से जल्द करके आऊँ। और पता नहीं क्यों, शायद मुझे भगवान बुला रहा है, खाटू श्याम बुला रहे हैं, एक मुझे संकेत दे रहे हैं कि भी आप आओ। क्योंकि मैं जब भी खाटू श्याम के बारे में सोचती हूँ कुछ भी, मुझे अजीब सा कुछ होने लगता है। तो मैं काफ़ी टाइम से नोट करी जा रही हूँ कि भाई मैं क्या ऐसा क्या करूँ, मैं खाटू श्याम के पास मतलब कैसे जाऊं। तो फिर मैंने यही सोचा है कि भी मैं एक प्लान सोचा है मैंने कि भी मैं शाम को जाऊंगी शनिवार को। और शनिवार को हम जैसे कि 6-7 बजे निकलेंगे घर से। अब देखो, पैसे देने तो पड़ेंगे, अब ड्राइवर करना पड़ेगा हमें, कुछ भी है ठीक है। तो मेरी एक आधी फ्रेंड होएगी, मैं सोच रही हूँ कि भी साथ लेके जाऊँ किसी ना किसी को। और मेरी एक फ्रेंड हो जाएगी, सुमन हो जाएगी। और बाकी मैं पम्मी से भी बात करूँगी इस बारे में, काठू श्याम जाने के बारे में, कि अगर वो चल पड़ेगी तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो मुझे ये नहीं है कि भाई मेरे पैसे खर्च होएंगे, इतने लगेंगे उतने लगेंगे, मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को ये है कि बस मुझे दर्शन काठू श्याम के करने हैं तो करने हैं। बस मैंने फिर यही सोची, रात भी मैं यही सोच सोच के सोचती रही कि भी मैं प्लान बनाऊं तो बनाऊं कैसे। तो फिर मैंने यही सोचा है कि भी शाम को जाएंगे शनिवार को। और अभी नहीं, देखते हैं अगर मेरी इस बार ड्यूटी नहीं लगी, क्योंकि मेरी 11 तारीख को मेरी यहाँ पे मीटिंग है ऑफिस में। तो शायद मुझे ड्यूटी आना पड़े। अगर आना हुआ तो मैं देखूँगी। वैसे पक्का नहीं है अभी, आधा का आधा पक्का है, अभी कुछ पक्का फाइनल नहीं किया सर ने अभी। अभी फाइनल करेंगे सर कि अभी संडे को आना भी है या नहीं भी आना है। तो फिर मैंने यही सोचा है कि मैं बस अब थोड़े से तो दिन रह ही गए हैं जनवरी के। तो मैंने यही सोचा कि चलो माथा टेक के आ जाऊंगी। जैसे कि हम शाम को जाएंगे, उसके बाद हम वहाँ पहुँच जाएंगे, 2-3 बजे पहुँच जाएंगे। उसके बाद हम माथा वाथा टेकेंगे काठू श्याम के वहाँ पे जाके। और वहाँ जाके फिर हम जल्दी वहाँ से निकल आएंगे संडे वाले दिन। तो फिर मैंने यही प्लान बनाया है जाने के लिए खाटू श्याम के पास। तो फिर अगले दिन ये है कि भी मुझे मंडे की ड्यूटी करनी करनी है। मंडे को हर हाल में मुझे ऑफिस आना है, क्योंकि मुझे कोई छुट्टी नहीं दे रहे हैं। क्योंकि हमारे जो 2 महीने नोट दिए, वो कहने लगे भाई बहुत ज़्यादा काम है यहाँ पे, तो किसी को कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। तो मैं सोच रही हूँ कि जो मेरी छुट्टी आ रही है उसी के बीच में मैं प्लान बनाऊँ जाने का खाटू श्याम के पास। और जल्द से जल्द माथा टेक के खाटू श्याम के साथ मैं धन्य हो जाऊँ। क्योंकि बहुत दिल कर रहा है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है जब से मैं खाटू श्याम के वहाँ से जाके आई हूँ ना। मेरा तो मन वहीं पे ही है कि खाटू श्याम के पास जाना है, दर्शन करने हैं। अपने जितने भी अपने मन में जो गम है, कुछ भी है, अपने मन की बात ठीक है, उनके सामने रखनी है। वैसे तो देखो, जब हम उनको देखते हैं मतलब कुछ कहा नहीं जाता, सिर्फ आंखों से आंसू
गिरने लगते हैं। उन्हें देख के अपनी बात तो क्या कहेंगे, बंदा भूल जाता है। जब उनका चेहरा देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं एक जन्नत में आ गई हूँ। और इतना अच्छा लगता है कि दिल करता है बस इन्हीं को निहारते रहो, इनको ही देखते रहो और इनके ही धुन में खो जाओ और इनकी ही आरती और इनके ही भजन मतलब सुनते रहो बस। मैं सुबह उठती, मॉर्निंग में 6 बजे उठती हूँ और मैं सबसे पहले जैसे घर का थोड़ा सा झाड़ू उड़ू लगाने के बाद मैं खाटू श्याम जी के भजन लगा लेती हूँ। बस मैं भजन लगाती हूँ, मेरा काम होता रहता है, मैं काम करती रहती हूँ, साथ साथ सारा काम ख़त्म होता रहता है मेरा। तो मेरा दिल ऐसा होता है कि बस मैं शाम बाबा के चरणों में ना गिर जाऊं बस। मेरा ये अंदर से अंदर की जो फीलिंग है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो मुझे महसूस होता है, जो कि मैं महसूस कर पा रही हूँ खाटू श्याम के बारे में। तो बस मेरा दिल है मैं कब खाटू श्याम के दर्शन करूं और कब मैं खाटू श्याम मुझे बहुत ज़्यादा संकेत दे रहे हैं, मेरे सपनों में भी आ रहे हैं और मुझे एक रास्ता दिखा रहे हैं कि भी आपने कैसे आना है कैसे नहीं आना। तो मैंने कल अपनी एक फ्रेंड से बात भी करी थी, सुमन से। तो मैंने कहा दीदी बताओ कैसे करें, मैं कि खाटू श्याम जाने का बहुत दिल कर रहा है मेरा। तो उसका अभी घर का काम चल रहा है, उसने ऊपर ली दूसरी मंजिल बनवाई है ना, उसकी बेटे की शादी है। तो उसने कहा देखो भाई मेरा घर बन जाएगा तो मैं ना अगर चलूँगी फिर तेरे साथ। तो मैं क्या ठीक है, मैं क्या जब आपका काम ख़त्म हो जाएगा, घर का काम लेंटर उंटर उसका पड़ गया है, खुल भी गया है लेंटर और बाकी थोड़ा छोटा मोटा और काम उसका पड़ा हुआ है, कहती वो फिनिश होने के बाद कहती हम खाटू श्याम जाके आएंगे। मैं क्या ठीक है। तो बस मैं उसी की वेट कर रही हूँ, वो फ्री होएगी तो मैंने दर्शन करने अपने खाटू श्याम के जाने हैं। और मेरा इतना दिल कर रहा है ना खाटू श्याम के दर्शन करने का, बहुत ज़्यादा। पता नहीं ऐसा लगता है जैसे कि बस खाटू श्याम में ना मैं बस सी गई हूँ। अंदर से जो हृदय है ना, मेरा हृदय मेरा दिल उनके अंदर समा सा गया है कि मैं खाटू श्याम के दर्शन करके इतना मुझे खुशी मिलती है ना, बहुत ज़्यादा। जब भी मैं किसी के बारे में किसी के मुंह से भी सुनती हूँ खाटू श्याम के बारे में, तो मेरा अंदर से ही अचानक से ही दिल करने लगता है कि भी मैं जाऊँ खाटू श्याम और उनके दर्शन करके आऊँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे खाटू श्याम हमेशा मेरे साथ रहे। और मुझे कुछ नहीं, देखो लोग कहते हैं कि भी खाटू श्याम के पास हम जब जाते हैं जब बंदा हार जाता है, ठीक है ना, तो वही चीज़ मेरी है। मैंने हर उम्मीद मेरी ऐसी टूटी है ना, हर चीज़ से उम्मीद टूटी हुई है। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे खाटू श्याम चाहिए। हारे के सहारे खाटू श्याम हमारा, वो चीज़ मेरे को अंदर से जो महसूस होता है बस। ओके एवरीवन, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बाय बाय।